Okay, so today we are going to start with comparison of rational numbers. What we are going to do in this is, first of all, if we have a positive rational number, that is example 4 upon 7. If the number is positive, it is greater than 0. If the number is negative, minus 3 upon 8, then it is smaller than 0. नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से कम होगा. नाउ इफ वी आर गिवन एग्जांपल, आप कंपेयर करें 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3. कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर 3 upon 5 and 2 upon 3. Now what we are supposed to do, these are the two rational numbers. Step 1, find the LCM. LCM of 5 and 3. What will be the LCM of 5 and 3? Put in the chat box. Very good. LCM of 5 and 3 will be 15. मुझे यहाँ पे 15 लाना है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Very good. I have to multiply 3 over here. If I multiply 3 over here, I also have to multiply 3 over here. मुझे यहाँ पे नीचे 15 लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5. तो यहाँ पे भी 5. 3 3 9 अपॉन 15 और यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 15. अब आपको पता चलता है कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर, विच साइन डू आई हैव टू पुट, दिस वन और दिस वन? इन दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी? I think you are not able to find the sign. This one is bigger. So we can say that 2 upon 3 is bigger than 3 upon 5. Right? One more question we will do. Compare, write with me, compare minus 3 upon 7 and 5 upon minus 4. ये दोनों कंपेयर करने हैं. स्टेप 1, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें क्या करना है? माइनस 3 अपॉन 7 यहाँ पे एंड 5 अपॉन 4 जो है, नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, so it will become minus 5 upon. Let us take the LCM. LCM of 7 and 4 equal to dash. What will be the LCM of 7 and 4? Very good. The LCM will be 28. अगर मुझे यहाँ पे 28 लाना है और यहाँ पे भी 28 लाना है, तो मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा? Everyone put your answers in the chat box. फोर. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? -3 इंटू 4 क्या आएगा? -12. अच्छा, मुझे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 28 आएगा. 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 28 आएगा. 7. चलो अब बताओ
कि विच वन इज बिगर, दिस वन या दिस वन? बिगर वाला लिखो मेरे को, आंसर मेरे को बिगर वाला चाहिए. विच आउट ऑफ द टू इज बिगर? देखो ये साइन आएगी क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो बिगर होता है. नेगेटिव साइन में स्मॉलेस्ट नंबर बिगर होता है. सो दिस विल बी द कंपैरिजन. नाउ पेज नंबर 9. पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3. Just check page number 9, question number 3, and write it down. Come on, be quick. I want everyone to write it down in the rough book. I want everyone to write it down on page number 9, question number 3. Sir, book or rough book. Rough book. Don't unmute yourself. This one is the bigger one. Okay. Now let us come down to page number 11, exercise 1.2. Exercise 1.2. In this exercise 1.2, it is written which of the rational number is greater in the each of the following. कंपेयर करना है लेकिन फाइंड द ग्रेटर वन. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वाला, 3/4 एंड 0. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. देखने से ही पता चल जाता है कौन सा नंबर बड़ा है, 3/4 या 0. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. Three upon four is bigger. Answer is 3/4. Second one, -1/2 and 4/-7. मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर जब नेगेटिव हो तब उसको पॉजिटिव करके ऊपर वाला न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा. -1/2 एंड -4/7. LCM of 2 and 7 equal to dash. Put the answer in the chat box. Very good. What will be the LCM of 2 and 7? 14. Very good. मुझे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पे 14 आएगा. तो यहाँ पे -7 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे 14 मिलेगा. वेरी गुड. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा. दिस विल बी -8. अब मेरे को बताओ ये नंबर बड़ा या ये नंबर बड़ा? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. आंसर क्या होगा? पूछा है विच इज ग्रेटर. आंसर क्या होगा? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. ऐसे नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा. -7/14 या -8/14, पूरा लिखना पड़ेगा. यस, द आंसर इज दिस वन इज बिगर, -7/14. प्लीज राइट इट डाउन.
I want everyone to write it down quick. Don't just take the screenshots. Don't be lazy. Write it down in the rough book. Okay, let me rub it up. Come down to the third question. उसमें ही क्वेश्चन वन में थर्ड वाला 8/15 and 3/10. Chalo, let us take the LCM. What is the LCM for 15 and 10? Check box. 15 and 10 का LCM कितना होगा बताइए. It's 30. ओके मुझे यहाँ पे 30 लाना है और यहाँ पे भी 30 लाना है, तो मुझे 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? What shall I multiply with 15 to get 30? वेरी गुड. तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा बताना. What will be the number? 8 twos are very good. पूरा नंबर 16/30. ओके चलो कम डाउन टू दिस साइड. इस साइड आ जाओ. मुझे 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे 30 मिलेगा? 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं मैं? चलो एवरीवन पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स कंपलसरी. 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 3 जार 3 3 जार 9. चलो बताओ मुझे कौन सा नंबर ग्रेटर है, दिस 16/30 और 9/30? विच नंबर इज ग्रेटर? 16/30. तो 16/30 मतलब 8/15 हुआ, तो आंसर विल बी 8/15 is greater. Clear? Please write it down. Please write it down. Okay. The fourth question will be your homework. Let us come down to the second main question. Arrange the rational number in the descending order. Of descending order means bigger number to the smaller number. Okay. See how I tell you descending order क्या होता है. इसको नहीं पता, descending order means bigger
to smaller. Is it clear? Descending order means bigger to smaller, bigger to smaller. Let us arrange 5/7, उसके बाद -11/2, 2/-7, और दूसरा नंबर है -3/14। स्टेप 1, अगर डिनोमिनेटर कोई नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। चलो एलसीएम लेके दिखाओ। एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 14 क्या आएगा? 7, 2 और 14 का एलसीएम करके दिखाओ। एवरीवन पुट द आंसर इन द chat box. I'm sorry, I'm not well. Everyone put the answers of LCM. Okay, चलो I got the LCM is equal to 14. अच्छा, तो मुझे सबके नीचे 14 लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ? जिज्ञासा, एंजल वेरी गुड, लक्ष्य, उपाध्याय, नंदिनी वेरी गुड। You have to multiply 2 over here, so it will be 10. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7, so this will be -77. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, -4, और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, -3। चलो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा। कैन यू सी विच वन इज द बिगर नंबर फ्रॉम दिस? दिस वन इज द बिगर नंबर। एक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे तो नेगेटिव है। चलो इस ये हो जाएगा रैंक 1, इसको पहला खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कौन सा बड़ा है? ये वाला, दिस वन इज बिगर, सो ये रैंक 2, ये रैंक 3 और ये रैंक 4। तो हम अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन जो है ना वो लिखेंगे। ओके, जो क्वेश्चन में है ना वो सबसे पहले लिखेंगे। सो योर आंसर विल बी 5/7, कॉमा सेकंड वाला ये है -3/14, कॉमा 2/-7, कॉमा -11/2। This will be your answer. Please write it down. Please write it down. क्वेश्चन में जो होगा ना वही आंसर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, नॉट दिस वन। You can check example number 5 on page number 11. This was your question number 2 of exercise 1.2. Question number 3 of exercise 1.2 is your homework. Let us come down to question number 4. Represent the following rational numbers on the number line. Number line should always be drawn with the help of pencil. Yesterday also I told you, today I am telling you again. Number lines always with the help of the pencil. Just see how. What you have to represent? Represent -5/6. ओके, -5/6 जो है वो किसके बीच में आएगा? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो। 0 और -1 के बीच में आएगा। दिस नंबर ऑलवेज कम्स बिटवीन 0 एंड -1। आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और -1 के बीच में ही आएगा। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0। याद रखना इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए।
अब 0 और -1 के बीच में 5/6 आएगा, -5/6। तो इसमें 6 पार्ट करने पड़ेंगे। पार्ट 1, सॉरी बहुत छोटा हो गया। पार्ट 1, 2, 3, 1 2 3 4 5, एक और करना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मेरे पास इतनी जगह नहीं है लेकिन आपकी बुक में जगह होगी। सो आप याद रखें कि ये 1 1 सेंटीमीटर का आपको करना है, ठीक है। 1 1 सेंटीमीटर का गैप करके करना है। अगर 6 है तो 0 और -1 के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप करना है, ठीक है। सो यू कैन कीप डाउन द 6 पार्ट्स। द फर्स्ट वन बीइंग द -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। we have to represent this on a number line। so यहाँ पे क्रॉस करो, ठीक है, सर्कल करो, and -5/6 will be your answer। is it clear to everyone? This is the representation of rational numbers on a number line। we'll do one more number, that is 3/7। first of all draw this, come on, be quick, draw this in a rough book with the help of a pencil and a scale। ओके, फाइन। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3/7। ओके, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन, 0, 1 एंड 2। 7 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये थर्ड पार्ट है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आपको यही रिप्रेजेंट करना है, 3/7। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। प्लीज राइट इट डाउन।